आज से कुछ ही महीने पहले हमने देखा था कि फ्रांस के साथ जो भारत की रफाल मरीन जेट्स को लेकर बातचीत चल रही है, उसमें फ्रांस के द्वारा भारत से निर्धारित कीमत से 2 गुना से भी ज़्यादा चार्ज किया जा रहा था। जहां पे कहा जा रहा था कि इन फाइटर जेट्स की कीमत केवल 29,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। फ्रांस उन्हीं फाइटर जेट्स के लिए भारत से 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की मांग कर रहा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज से कुछ ही महीने पहले सामने आई थी और इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। लेकिन दोस्तों, आज फ्रांस के द्वारा एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है भारत को। जैसे ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोवाल फ्रांस के दौरे पर पहुंचे, तो फ्रांस के द्वारा अपने जो रफाल मेरीन जेट्स का फाइनल प्राइस ऑफर है वो अब यहाँ पर दे दिया गया है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, फ्रांस के द्वारा जो रफाल मेरीन फाइटर जेट्स हैं उनके प्राइजेस को दोस्तों अब यहाँ पे स्लैश कर दिया गया है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो प्राइजेस हैं पहले तो हमने उनको कम कर दिया है, एंड साथ में उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि जो 2016 की जो डील हुई थी जिसमें कि 36 रफाल एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स ने अक्वायर किए थे, उसी डील के हिसाब से, उसी डील को बेंचमार्क मानते हुए हम लोग ये वाली जो इंडियन नेवी के साथ डील है उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। सो ओवरऑल जो कॉस्टिंग है वो इंडियन नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा अब कम होने वाली है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डील के बारे में। इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये वाली जो कॉस्टिंग है वो कैसे डिटरमाइन करी गई थी, एंड आज फ्रांस ने सडनली इस कॉस्टिंग को क्यों कम किया है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स दोस्तों अब बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुके हैं। साथ ही में हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं, एंड जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग इन्हीं सेंटर्स में आपको सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटीरियल चाहिए तो आप लोग हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। नाउ वैसे तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो रफाल मरीन फाइटर जेट्स है, इसको लेकर जो नेगोशिएशन है ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, लेकिन इस साल 30 मई 2024 को फॉर्मल नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि फ्रांस ने ये कहा था कि अगर भारत को हमसे 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 50,000 करोड़ के आसपास की आने वाली है। नाउ ये कॉस्टिंग कैसे अराइव करी गई, इसको समझने के पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि इंडियन नेवी यहाँ पर जो रफाल मरीन फाइटर जेट्स को एक्वायर करने की बात कर रही थी, ये वाले जो फाइटर जेट्स हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके द्वारा रफाल जेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये उन्हीं रफाल जेट्स के जो केवल नेवल वेरिएंट्स हैं, बस उन्हीं को हम लोग यहाँ पर रफाल मरीन का नाम दे देते हैं। और इसको बनाने वाली कंपनी, जैसे रफाल को बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन थी, वैसे ही रफाल मरीन को बनाने वाली कंपनी भी यहाँ पे दसाल्ट एविएशन ही देखने को मिलती है। एंड वंस ये रेडी हो जाएंगे, वंस हम इनको प्रोक्योर कर लेंगे, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, उन्हीं के ऊपर से हम लोग इनको ऑपरेट करने वाले हैं। नाउ जो प्रॉब्लम आ रही थी कॉस्टिंग की। आप लोग यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स सामने आ रही थी कि इंडियन नेवी माइट एंड अप पेइंग ट्वाइस द अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट है उससे 2 गुना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर पे कर देंगे। इसको समझने के लिए कि 2 गुना कैसे, हमें समझना होगा कि इंडियन एयरफोर्स और रफाल के बीच में जो हमारी
डील हुई थी उसकी कॉस्टिंग कैसे हुई थी। 2016 में, आज से 8 साल पहले, जब हमने 36 रफाल एयरक्राफ्ट की डील करी थी, तो देखिए मोटा मोटा यहाँ पे निर्धारित किया गया था कि जो एक रफाल एयरक्राफ्ट है ना, वो बेसिकली 100 मिलियन यूरोस के आसपास पड़ता है। तो इंडिया ने 36 प्रोक्योर करने थे, तो मोटा मोटा जो यहाँ पे कॉस्ट आ रहा था वो 3.6 बिलियन यूरोस के आसपास आ रहा था। लेकिन असल में जो टोटल पैसा हमने इनको पे किया था, दैट वाज ऑलमोस्ट 8 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा कॉस्ट हमने उस टाइम पे किया था। इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में देखूं तो 80,000 करोड़ के आसपास पे किया था, यानी कि 36 एयरक्राफ्ट्स के लिए जो पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट निकली, वो निकली अप्रॉक्सीमेटली 2222 करोड़ पर एयरक्राफ्ट। सवाल ये आता है कि उस टाइम पर हमने इतनी ज़्यादा कॉस्ट क्यों पे करी, जबकि जो एक एयरक्राफ्ट था वो केवल 1000 से लेकर 1100 करोड़ के आसपास का ही होना चाहिए था। उसके पीछे रीजनिंग बड़ी सिंपल थी। इंडिया ने उस टाइम पर कहा कि एयरक्राफ्ट्स के साथ साथ आप लोग हमारी कंट्री में मेंटेनेंस और रिपेयर के जो ऑपरेशंस हैं उनको भी सेटअप कर दीजिए, जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह का भी कामकाज है उसको भी इंडिया में सेटअप कर दीजिए, और इसकी जो भी एडिशनल कॉस्ट बनती है आप लोग हमसे ले सकते हैं। इंडिया ने ऐसा इसलिए किया सो दैट हम लोग आने वाले फ्यूचर में जो भी इसकी रिपेयर कॉस्ट, एंसिलरी कॉस्ट वगैरह आएगी, वहाँ पर हम लोग सेविंग कर पाएंगे। सो बेसिकली जो हमने इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे करी थी 1100 करोड़ के तुलना में, जो 2200 करोड़ की हमने कॉस्ट पे करी थी, ये इसीलिए पे करी थी सो दैट इन चीज़ों को कवर किया जाए। अब इंडिया को ये उम्मीद थी कि हम लोगों को जो रफाल मरीन मिलेगा वो इसी 1100 करोड़ के आसपास, या फिर इसमें थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन भी जोड़ लीजिए 10-20% की, तब भी हमें 1200-1300 करोड़ के आसपास की ही यहाँ पर कॉस्टिंग मिलने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि फ्रांस ने क्या कहा कि 26 एयरक्राफ्ट्स के लिए फ्रांस ने कहा हम लोग आपसे फिर से 50,000 करोड़ ही लेंगे, बिकॉज फ्रांस जो है वो पहले वाली डील को ही मान रहा था कि तब हमने इंडिया से 2222 चार्ज किया है, हम लोग इस बार भी आपसे इतना ही चार्ज करेंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया का इसमें साफ साफ ये कहना था कि देखिए जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिए गए रफाल्स हैं उसके लिए हम लोग ऑलरेडी अपने जो मेंटेनेंस और रिपेयर के जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी लगाई जा चुकी हैं, तो वो वाला कॉस्ट हमें दोबारा बेयर नहीं करना। और यही आर्गुमेंट था जो कि इंडियन साइड के द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन फ्रांस ने इस चीज़ को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया था पिछले 3 महीनों में। अब दोस्तों सडनली जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोभाल फ्रांस पहुंचते हैं, उसके जस्ट पहले फ्रांस के द्वारा अपना फाइनल प्राइस ऑफर दिया गया है फॉर द 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स। आप लोग यहाँ पे देखिए, इन्होंने 2 बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि पहली बात तो जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया है, और जो डील है उसको 2016 वाली जो डील है उसी के अकॉर्डिंग बेंचमार्क किया जाएगा, यानी कि उसमें जो एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट थी जो कि केवल 1000 से 1100 करोड़ के आसपास की थी, उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पर आपको वैसे बता दूं बेसिक जानकारी के लिए कि ये जो इतनी बड़ी डील है ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट में हो रही है, यानी कि एक तरफ फ्रांस की गवर्नमेंट है और एक तरफ इंडिया की गवर्नमेंट है। इवन दो फ्रांस की तरफ से प्राइवेट कंपनी हिस्सा ले रही है, लेकिन फिर भी जो नेगोशिएशन है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर ये वाली जो हमारे रफाल मरीन फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं, इसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीटियोर मिसाइलें भी इंटीग्रेट करके फ्रांस हमें देने वाला है। मीटियोर मिसाइलें जो हैं एयर टू एयर मिसाइलें हैं, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें मानी जाती हैं, जो कि कहा जाता है कि नेवी के एरिया में दे आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइलें जो कि हमें देखने को मिलती हैं। सवाल ये आता है कि फ्रांस ने सडनली अपना ऑफर यहाँ पे कम क्यों कर दिया। देखिए, एक तरफ तो ऑब्वियसली लॉजिक है, क्योंकि अगर मान लीजिए फ्रांस यहाँ पे 2 गुना ही चार्ज करता रहता, देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि शायद इंडिया इस डील में से अपने आप को एग्जिट ही करवा लेता। लेकिन जो 2 रीजंस जो कि मुझे लगता है कि सामने आ रहे हैं, वन इज़ कि जो कंपनी दसॉल्त है इसके ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा प्रेशर है, और ये लोग जो हैं इनको ऑर्डर्स तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन ये डिलीवरीज टाइम पर नहीं कर पा रहे। एंड इनको यही लग रहा था कि अगर मान लीजिए
इंडिया यहाँ पे एग्जिट करता है तो इनकी रेपुटेशन नीचे आती है और इसीलिए इनके द्वारा अपने प्राइस को कम किया गया है। इनकी जो डिलीवरीज हैं ये आप देखिए ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा रफाल जेट्स का बैकलॉग है जो कि दसॉल्त एविएशन के ऊपर चल रहा है। दूसरा जो बड़ा रीज़न बन सकता है, फ्रांस धीरे धीरे समझ रहा है कि इंडिया अब अपनी जो डिफेंस इंपोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, यानी कि वो केवल और केवल रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरी कंट्री से भी अपनी चीज़ों को मंगवाना शुरू कर रहा है। तो फ्रांस उस वॉइड को भी भरना चाहता है और वही रीज़न है कि आज से जस्ट एक हफ्ता पहले जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर भी फ्रांस के द्वारा कहा गया कि अगर भारत को न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, अगर जेट इंजन्स चाहिए, अंडर वाटर ड्रोन्स चाहिए, तो हम लोग आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। सो दिस कुड ऑल्सो बी अ वेरी वेरी बिग जियोपॉलिटिकल रीज़न कि फ्रांस के द्वारा अपने प्राइस को यहाँ पर कम कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मोस्टली अगर इतना प्राइस कम कर दिया गया है, आई रियली डोंट थिंक सो कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन नेवी अब और इंतज़ार करेगी एंड जल्दी से हम लोग इस डील को यहाँ पर फाइनलाइज ही करने का प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड